मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत और पानीपत जिलों में जहरीली शराब पीने के कारण हुई लोगों की मौत को लेकर मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि मृतकों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। फरीदाबाद में निकिता के लिए शोक सभा का आयोजन होगा। सेक्टर 2 में ये शोक सभा होगी जिसमें 200 से ज्यादा लोग एक समय में मौजूद नहीं रहेंगे। फरीदाबाद में पीएनजी की आपूर्ति करने वाली अडानी कंपनी की एक लाइन में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। पलवल के रहने वाले राजेश्वर गर्ग अपनी घर की छत पर फल फूल से लेकर हरी सब्जी तक की खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन होने के बाद उनके पास पर्याप्त समय बचता था, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुशी के लिए छत पर बागवानी शुरू की थी। भिवानी के गांव प्रेमनगर के छात्रों के लिए खुशखबरी। अब चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के 18 कोर्सेज में हर कोर्स में एक सीट पर छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। ये घोषणा यूनिवर्सिटी के कुलपति ने की। रेवाड़ी में 3 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाले 12 वर्षीय नाबालिग ने वारदात को अंजाम दिया। मासूम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये वारदात रेवाड़ी के बावल की है, जहां बच्चे को घर में अकेला पाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिसार के गांव सीसवाल में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिव मंदिर के पास सुबह के वक्त शख्स को गोली मारी गई। मृतक की पहचान अमित गोस्वामी के नाम से हुई है। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने पर जींद के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। महिला सरपंच का कहना है कि इससे महिलाओं का हौसला बढ़ेगा। झज्जर की अनाज मंडी में उस समय किसानों और मंडी आड़तियों के बीच अफरा तफरी मच गई जब मैदान में खुले में रखी बाजरे की बोरियों में अचानक से आग लग गई। सोनीपत में जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर अब तक 20 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में 2 मुख्य आरोपी नरेश और मनदीप अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनको जल्द गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है। दिवाली पर दियों की भारी खपत को देखते हुए कुम्हार अपने काम में जुट गए हैं। अंबाला की प्राचीन कुम्हार मंडी में मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाने का काम दिन रात चल रहा है। कुम्हारों का कहना है कि ना तो सरकार उनके बारे में सोचती है और ना ही प्रशासन। इसमें मेहनत बहुत लगती है और आमदनी बहुत कम मिलती है। नई पीढ़ी इस काम को छोड़कर जा रही है। रादौर के पुराने बस स्टैंड के नजदीक हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा लगाए गए दीपावली स्टॉल को पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने शुभारंभ किया और सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए अनेक खाद्यों का निरीक्षण भी किया। करनाल में धान खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिला खाद्य और आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर ने मार्केट कमेटी करनाल के सचिव सुंदर सिंह और उनके सहयोगी और कई आड़तियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। फरीदाबाद में कोविड-19 के मामलों को रोकने के लिए बल्लभगढ़ उपमंडल के अंतर्गत 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों ने निःशुल्क कोविड-19 टेस्ट किए। बढ़ते मामलों को देखते हुए बल्लभगढ़ पुलिस के जवानों ने स्कूलों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को मास्क बांटे। इसके साथ ही छात्रों से इस दिवाली पर पटाखे न जलाने की अपील भी की और उन्हें जागरूक किया। लिंगानुपात में सिरसा जिला एक बार फिर प्रदेश में सबसे टॉप पर पहुंच गया है। अक्टूबर महीने तक सिरसा जिले में 1000 लड़कों के पीछे 947 लड़कियों का जन्म हुआ। प्रदेश में दूसरा स्थान पानीपत जिले का रहा, जहां 946 लड़कियां जन्मी और तीसरे स्थान पर 937 लड़कियों के साथ तीसरे स्थान पर कुरुक्षेत्र जिला रहा। देश में 24 घंटे में 46,153 नए केस मिले। 557 मरीजों की मौत हुई। 85,07,000 से ज्यादा टोटल केस हुए। 5,11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2011 मामले सामने आए। 17 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना के 15,713 एक्टिव केस। दिल्ली में बढ़ रहा है लगातार कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 6,953 नए केस। 79 लोगों की हुई मौत। 40,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पूरी दुनिया में कोरोना का आंकड़ा हुआ 5 करोड़ 2 लाख के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 34 लाख के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ की पार। अब तक 64,41,000 से ज्यादा मरीज ठीक। और अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बाजी मार ली है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने बधाई दी।
पीएम मोदी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हम भारत और अमेरिका के संबंधों को और ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस को भी बधाई दी। ट्वीट किया कि कमला हैरिस की सफलता सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए गौरव की बात है।